बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं? जी नाज़रीन, खूबसूरत प्रोग्राम जिसका आपको इंतज़ार रहता है, मैं उसका मेज़बान आशिक़ दावर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, वो कल भी मैंने बात की थी, खूबसूरत शब रोज़ बहुत जल्द आने वाले हैं और मेरा ख़्याल है सऊदीया वगैरह में शायद कल से इब्तिदा हो जाए, हुक्म ज़िलहिज्जा की कल से हो जाएगी इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान में परसों शायद हो या सऊदीया परसों, या अल्लाह जानता है, चाँद पे डिपेंड करता है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि खूबसूरत शब व रोज़ आने वाले हैं और कहते हैं ना कि उन दिनों में, उन अय्याम में दिन की और रात की इबादत और रोज़े रखने वगैरह का ज़िक्र, फ़ज़ाइल को बयान करने का बहुत ज़्यादा सवाब है। जब आदमी इस तरह सोचता है ना तो नाज़रीन ख्वाब में भी वो उन मकामात पर अपने आप को पाता है। कल हमने बात की थी कि अगर हालत ख्वाब में हजर असवद को बोसा दे या मकाम इब्राहिम पर नमाज़ पढ़े, ऐसे ख्वाब क्या कहते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मकाम इब्राहिम के बाद सफ़ा और मरवर की तरफ आदमी जाता है, हाजी जाता है और वहाँ सई करता है। अगर हालत ख्वाब में कोई शख्स अपने आप को सफ़ा मरवा की सई करते हुए देखे, ऐसे ख्वाब क्या कहते हैं। खूबसूरत मौजू, इस पर इंशाअल्लाह उस से गुफ्तगू करेंगे। आपके टी स्क्रीन पर हम टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप अपने अच्छे अच्छे और सच्चे सच्चे ख्वाब में सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सरमदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे उस से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब, कल के बयान के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ गए। सफ़ा मरवा की सही अगर कोई ख्वाब में देखे, इस हवाले से ख्वाब क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। पहले तो मैं माह ज़िलहिज्जा के हवाले से अर्ज़ करूँ कि हो सकता है कि यहाँ पर इतवार को चाँद नज़र आ जाए, यानी कल के दिन, या परसों नज़र आए, वो चाँद पर डिपेंड करता है। तो अनकरीब ये अय्याम शुरू हो रहे हैं। मैं अर्ज़ करूँ कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि अल्लाह तबारक व तआला को इन दिनों से ज़्यादा कोई और महबूब नहीं है। माशाअल्लाह, कोई और दिन महबूब नहीं है। माशाअल्लाह। और वल फज्री वलयालिन अश्र, फजर की कसम, ये 10 रातों की कसम ये कौन सी हैं। हाय हाय। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो 10 रातें भी यही हैं। सुभान अल्लाह। और ज़ाहिर है कि इसी में 9 ज़िलहिज्जा, जिसके बारे में हदीस पाक है कि जैसे ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, शब कदर, तो इस रात में भी जो क़याम करेगा, फरमाया कि अल्लाह ताला उसके दिल को उस दिन नहीं मारेगा जिस दिन सबके दिल मरे हुए होंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि इन दिनों में जो इबादत की जाए, अल्लाह ताला को उस इबादत से ज़्यादा कोई इबादत प्यारी नहीं है। सुभान अल्लाह। तो ये बड़े अच्छे दिन हैं। कोशिश करें कि इसमें रोज़ा भी रखें और नवाफिल भी अदा करने की कोशिश करें। जिस पर क़ज़ा नमाज़ें हैं वो भी अदा करने की कोशिश करें और इसके साथ साथ नेकियां बांटें, खुशियां बांटें, तक़सीम करें खुशियां। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत करम फरमाएगा। और सूरह मुल्क जब चाँद नज़र आए तो सूरह मुल्क पढ़ लिया करें कि पूरा महीना अमन व सलामती रहती है माशाअल्लाह। और ये भी हदीस पाक में ये सुन्नत है, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम चाँद को देखते ना, ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनी वल ईमानी वस सलामती वल इस्लामी व तौफ़ीक़ी लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ए अल्लाह, तो इसको बाबरकत बना चाँद को, हम पर ईमान के साथ, सलामती के साथ और उस तौफ़ीक़ के साथ जो तुझे महबूब हो। ए चाँद, मेरा रब और तेरा रब अल्लाह एक ही है। माशाअल्लाह। नाज़रीन, खूबसूरत दुआ के साथ ही हम जाएंगे एक वक्फे में, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ आप ही से करते हैं और हमें करना भी आप ही से चाहिए, तो एक दो कॉलों का अटेंड कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह मुख्तार से सफ़ा मरवा के ज़रूर बात करेंगे। या के पहले कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फरजाना है, मैं कराची से बात कर रही। मेरी वालिदा मरहूम का नाम खतीजा है जी। थोड़े रोज पहले मैंने ये ख्वाब देखी हूँ, तो मैंने वो जमा लिया दिमाग में। मेरी माँ कह रही है ख्वाब में मुझे कि फरजाना दूध जाके दूसरे कमरे में पियो। अच्छा, बस इतना बोला, मेरी आंखें खुल गई फजर में। अच्छा, ठीक है, बस इतना। अच्छा, ये बताएं कि आप मतलब उनके साथ रहती थी या आप अलग रहती हैं? मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरे माँ बाप मर गए, बहनें शादीशुदा हैं, भाई अमेरिका में, मैं अकेली हूँ। अच्छा, अभी आपके जो फाइनेंशियल मामला थे कैसे चल रहे हैं? मेरे फाइनल बस जरा रुकावट आ रही है। ठीक है, हर जगह से जो देते। ठीक है,
ठीक है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके को वसी रिज़्क़ अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा मेरी बहन, और हमें दुआ में रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कराची से आप प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉलर मुंतज़िर को भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम ताहिर है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। मैंने आज ये फजर की नमाज के बाद ही ख्वाब देखा था कि मेरी दो नवासियाँ, एक बड़ी एक छोटी। तो बड़ी नवासी को देखता हूँ कि दीवार है, इसके साथ ही सीढ़ियाँ हैं, तो ऊपर चढ़ती जा रही है, ऊपर चढ़ रही है। और जो छोटी नवासी वो भी चढ़ के फिर दीवार पे आके बैठ जाती है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि गोद में आ जाओ, तो इतनी देर में मेरी वाइफ भी आ जाती है, वो भी इसको बोलती है, तो वो जाती नहीं है। इन द मीन टाइम मेरे मरूम वाली साहब के पीछे से कुछ आवाज आती है, समझ नहीं आती वो क्या बोले, और मैं बच्ची को देख रहता हूँ, इसमें आँख खुल जाती है। अच्छा, ये बताएं कि बच्चियां आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं? जी जी, जो दोनों बच्चियां माशाल्लाह मेरे। ठीक है ताहिर साहब, अल्लाह ताला इन खिलौनों को, आपके प्यार को सलामत रखे। अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं ना सियालकोट से बात कर रही हूँ। सियालकोट से बात कर रहे हैं। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैंने ना 2-3 दिन पहले ख्वाब देखा, सुबह के टाइम का ये ख्वाब है। तो हम ना कहीं गए होते हैं, तो हमारी अपनी सारी फैमिली भी उधर साथ ही है। तो उधर ना मतलब एक लड़का बैठा हुआ होता है, तो वो ना मतलब मेरे तो ज़हन में नहीं होता ना, तो मेरे ससुर कहते हैं ना इसको 1000 रुपया दो। क्या कह दो? तो 1000 रुपया इसको दो। अच्छा 1000, ठीक है। हाँ मेरे ससुर मरहूम है वो। ठीक है। तो हाँ वो यहाँ में कहते हैं ना इसको पैसे दो। तो यानी कि मेरे ज़हन में यही आता है कि मेरी बेटी के लिए ना, यानी कि रिश्ते के लिए ना वो शायद कह रहे हैं। फिर ना वो उठ के चलता है ना, तो मैं देखती हूँ ना, तो वो ना थोड़ा सारा ना मुझे ना मतलब के कोई मजबूत टाइप का लगता है। तो मगर फिर भी मेरे ससुर कहते हैं ना इसको ना नहीं आप दे के जाओ। मैं कहती हूँ नहीं, घर जाएंगे ना फिर सोच के तो फिर देंगे। वो कहते हैं नहीं दो। बाहर ला के मैं देती नहीं हूँ। ऊपर वो लोग खाना भी रखते हैं और बुना हुआ गोश्त होता है, उससे ना मैं 1-2 निवाला भी लेती हूँ। फिर वो ना आती दफा ना हमें ना एक कितना बड़ा शकरगंदी का शापर होता है, वो एक में फल और सब्जियां भी होती हैं, और मैं ना अपने देवर को वो शापर पकड़ाने लगती हूँ ना, तो फिर वो मेरा ना, तो वो उसमें से ना शलजम, 2-3 शलजम और 2-3 जो है ना वो बैंगन, वो नीचे गिरते हैं। होते वो बहुत प्यारे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि बेटी के सिलसिले में कुछ आप परेशान हैं रिश्ते के सिलसिले में? जी हाँ, क्योंकि वो ना अपने रिश्तेदारों में सारे मांगते, तो मेरे उधर ना कई जगह पे मैं ना मेरी सास नहीं देती। अच्छा ठीक है। पानी के झरने बह रहे हैं, उसके साथ मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं। तो वो हमें एक रास्ता क्रॉस करना है, तो वो झरने में बह के और सेफली वो रास्ता क्रॉस करती एक बहुत बड़ी बैठ के करते हैं। झरने है ना पानी के, तो उनमें बह के रास्ता क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, उसे हम सेफली क्रॉस कर लेते हैं। और उसके बाद हम एक जगह पर आते हैं, वहाँ पे हमारे आसपास कुछ मोर हैं, लेकिन वो मोर बहुत डिफरेंट कलर के हैं, जो दुनिया में शायद वो कलर देखने में नहीं मिलता। और उसके बाद अचानक मंजर थोड़ा सा बदलता है कि हमें नमाज का टाइम होता है, हमें नमाज के लिए जाना है। हम दोनों मियाँ बीवी होते हैं, तो हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे एक पूरा वजू खाना बना हुआ है, जहाँ मर्दों का अलग है और औरतों का अलग है, और उसमें सब ग्रीन कलर की लाइट्स होती हैं। तो मैं एक साइड पे जाती हूँ, वहाँ पे वजू के लिए खड़ी होती हूँ, वजू कर रही होती हूँ। तो सामने से मर्द जो है वो वजू खाने के लिए जाने के लिए होते हैं। मेरे सर पे दुपट्टा होता है, लेकिन मैं उसको आगे खींच के ना अपना चेहरा छुपा लेती हूँ। वैसे मैं बाकायदे साफ करती हूँ। अच्छा। तो मैं अपना चेहरा छुपा लेती हूँ। तो मुझे शर्म आती है कि मैं अपना पैर उठा के उस बेसन में जो है ना पैर उठा के अपना पैर धोऊं। तो एक बुजुर्ग आते हैं जिन्होंने अपना चेहरा आधे से ज्यादा ढका हुआ होता है, सिर्फ उनकी आंखें नजर आती हैं, ग्रीन कलर की उनकी आईज हैं, जिसमें से लाइट मतलब रोशनी फूटती हुई महसूस होती है। तो मुझे कहते हैं कि तुम वहां जाके साइड पे नल लगा हुआ है, वहां जाके वजू कर लो। अच्छा ठीक है मेरी बहन मिसेस जमशेद, आपका ख्वाब हमने नोट किया। प्रोग्राम देखती रहिए, इंशाल्लाह हम बताएंगे, यानी मुफ्ती साहब बताएंगे कि आपका ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मैं हाफिज़ नदीम इकबाल बात कर रहा हूँ। जी हाफिज़ साहब, क्या ख्वाब देखा आपने? सर मुझे 25 साल से ख्वाब आ रहे हैं, कुरानी आयत बताते हैं मेरे को फजर के टाइम पे। तो ख्वाब में भी टाइम फजर का होता है। जब मैं उठता हूँ तो वो मेरी जबान पर होती हैं, और वो जब मैं उनका तर्जुमा देखता हूँ तो किसी पोशीदा चीज से मुताल्लिक होती हैं। लास्ट टाइम जो ख्वाब दिखा मेरे को कुछ सूरत दहार पढ़ने का बताइए, तादाद नहीं बताई उन्होंने। अच्छा। उसमें भी किसी पोशीदा चीज का जिक्र है। तो ये किसी जानने वाले ने बताई? पोशीदा चीज का
हाँ, कौन सी पोशीदा चीज़ आप बता रहे हैं? जी, पोशीदा चीज़ से मुराद क्या है, मतलब? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं पोशीदा चीज़ के लिए बताते हैं, छुपी चीज़। आपकी आवाज़ जो है ना मुझे साफ नहीं आ रही है, गड़गड़ हो रही है। अच्छा, आप समझ में आ रही है। आपने कहा किसी छुपी हुई चीज़ के बारे में बता। ख्वाब में आयत बताते हैं। वो सारा सुन लिया ना, वो सारा सुन लिया है। पोशीदा चीज़ क्या? जी जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पोशीदा, आपने कहा पोशीदा, कोई पोशीदा क्या चीज़, छुपी क्या चीज़ है? गड़गड़ गड़गड़ इतनी हो रही है, और क्या होगा समझ। अच्छा चलें, ठीक है, कंट्रोल रूम आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, वो हमें बता देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हैदराबाद से प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नाज़मीन मियाँ वाली से बात कर रही हूँ। मियाँ वाली से हमारी बहन बात कर रही हैं। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मेरी अम्मी ने ख्वाब देखे, वो मतलब मेरे रिश्ते के बारे में परेशान थी, दूसरी रात उन्होंने ख्वाब देखा है कि वो एक चढ़ाई पर चढ़ रही है, मतलब जैसे एक सड़क होती है, बहुत ऊपर जा रही होती है, और उस सड़क का कलर है गुलाबी और सफेद। कैसा कलर? और वो सड़क का कलर गुलाबी और सफ़ेद होता है। जी जी जी। अच्छा, फिर? और वो ऊपर जा रही होती है, एक तरफ उनके व्हाइट बादल आ रहे होते हैं और एक साइड पे ब्लैक बादल आ रहे होते हैं। जी, बस यही ख्वाब था। अच्छा, आपकी अम्मी ने इस्तिखारा किया था आपके लिए? नहीं नहीं, वैसे वो परेशान थी कि यहाँ अच्छा, परेशानी की हालत में उन्होंने ये ख्वाब देखा है। बादल वाइट और कौन से? एक तरफ से ब्लैक, एक तरफ से वाइट थे, और सड़क गुलाबी और वाइट है, और चढ़ाई पे सड़क है, चढ़ाई पे ऊंची जा रही है। ठीक है मेरी बहन मियाँ वाली साहब प्रोग्राम में शामिल हुए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह ऐसा होगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी भाई, चकवाल से। चकवाल से मेरी बहन बात कर रही है। जी, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी भाई, ना ख्वाब वेख्या ने भी मेरी बेटी है, मेरे नाल काफी दिहाड़े हो गए, विछोड़ा पिया मेरे नाल, तो मेरे अबू लै गए मेरे को चुक के। ते मेरे ख्वाब विच छोड़न आए आ ते 500 रुपया आना लिखा होया वा, 500 रुपया थल्ले सट्टी जांदी, ते मैं उन्हें कहनी तू लै जा, ते वो आंदा नहीं, तू रख ला। रख के ना ते फिर बंदे नाल गड्डी च बैग किसी पासे चले जांदा। मैं उस दिन बड़ी परेशान है, मेरी बच्ची बीमार तो नहीं। नहीं, कौन कहता है 500 रुपये का? समझ नहीं आया इनकी बेटी को 500 रुपये देती हैं, और बेटी इनकी बीमार है, परेशान बहुत हैं। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया। आपका बहुत बहुत तो शुक्रिया। बेटी इनके साथ नहीं रहती? बेटी आपके साथ रहती है? नहीं, ओ जी मेरे मियां मैंने छोड़ देता वा, तलाक दे दी है, ओए तो होए। बेटी मेरी खुद को ले गया वा, काफी दिहाड़े हो गए। अच्छा, आपके शौहर ने आपको डाइवोर्स कर दिया और आपकी बेटी को वो साथ ले अच्छा, गई? ये 500 देती हैं तो वो चली जाती वो हैं? चली जाती है। जी जी, वो ले गया वा, नाते मेरे ख्वाब में छोड़ और 500 रुपये लेती हैं वो? 500 रुपये लेती है आपकी बेटी? जी नहीं, वो 500 रुपया थल्ले छोड़ दिंदा ना अपने बच्ची ठीक है। अच्छा, थले छोड़ जाती है। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब ने नोट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी बहन कौन? सर, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने रात ख्वाब देखा है कि मैं ना अपने घर की तरफ आ रही हूँ, तो मेरी बेटी मेरे साथ, छोटी सी बेटी है, वो मेरे साथ है। वो छोटी सी 2 बकरियां वो देखती हैं और कहती है कि मम्मा मेरे पापा कहाँ पे हैं। और मैं उन्हें कहती हूँ कि आपके पापा ना कब्रें खोद रहे हैं 12। तो मैं ना सुबह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो प्लीज मुझे इसके बारे में बताना। आपके शौहर क्या काम करते हैं? मेरे शौहर वाइटर फैक्ट्री में है। अच्छा, फैक्ट्री में काम करते हैं। मुझसे को पूछना है? अच्छा, कोई घर में लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? हाँ जी। आपके और शौहर के दरमियान कोई नाचाकी तो नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। बस ना मैंने रात ही ऐसे देखा, तो मैं बहुत परेशान सी थी। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी हर बहन, हमारी हर बेटी को उनके शौहर के साथ हमेशा खुश खुर्रम आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। नेक्स्ट कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये भी ड्रॉप हो गई। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो मुफ्ती साहब, जो हम आपसे बात कर रहे थे सफ़ा और मरवा का, अगर कोई देखे तो देखिए, सफ़ा और मरवा ये कुरान करीम में सूरह बकरा में है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह के शआइर में से हैं। यहाँ पर आप जानते होंगे कि असाफ और नाइला बुत थे।
तो मुशरिकीन सफ़ा और मरवा की सही करते हुए इनको चूमते थे, बोसा देते या हाथ लगाते थे। अच्छा। तो अब ये हुआ कि जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पूछा तो फिर कुरान की आयत नाज़िल हुई कि ये जो गलत रस्म है इसको ख़त्म करो, लेकिन सफ़ा और मरवा की अहमियत, इम्पोर्टेंस अपनी जगह बरकरार रहेगी। तो लिहाजा जो भी उम्रा करेगा या हज भी करेगा तो सही वाजिब होगी। तो सफ़ा और मरवा के दरमियान अगर देखें कि बिल्कुल सही तरीके से सही कर रहा है, इसका मतलब ये है कि साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, वो जन्नत की तरफ यानी अल्लाह ताला के उसके रसूल के अहकामात की तरफ दौड़ते दौड़ते चला जा रहा है। माशाल्लाह। यानी जल्दी करता है कि मैं तामील करूँ। ठीक है। और अगर ये देखें कि सफ़ा और मरवा में सुस्ती कर रहा है और जहाँ पर दौड़ना होता है मर्द हजरात को, वहाँ भी जाकर जानबूझकर नहीं दौड़ रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो दीनी मामलात में बहुत सुस्त है, बेतवज्जुही कर रहा है, या अहकामात इलाहिया को, अहकामात रसूल को पसे पुश डाल रहा है। अल्लाह ताला सबको साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जी नाज़रीन, आप मौजूद हैं टेलीफोन पर, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लैया से बात कर रही हूँ। लैया से बात कर रही हैं। जी अपना ख्वाब बयान करेंगी? जी मेरी बहन अपना ख्वाब बताइए। मैं सुबह का टाइम है और ना अम्मी को दिखा रही हूँ। नहीं आवाज़ समझ आई। सुबह का टाइम है। हाँ। और ना मैं ख्वाब टेलीविज़न की आवाज़, आप टीवी की आवाज़ बंद करें, टीवी की आवाज़ बंद करें, कन्फ्यूजन हो रही है। जी। और अम्मी को बता रही हूँ। अच्छा, कोई डिस्टर्बेंस ही लाइन में। बहरहाल आप कोशिश करें, आपको दोबारा प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। एक और कॉल में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस खान कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मेरा ख्वाब ये है कि मैं ख्वाब में देखती हूँ एक सफ़ेद बत्तख, वो पहले नीचे मेरे घर के पास उधर बैठ के अंडे दे रही है, लेकिन फिर उसके बाद मंजर फौरन चेंज होता है और वो बहुत ऊंचाई पे बैठ जाती है और ऊंचाई पे बैठ के अंडे देती है। और उसके दूसरे दिन ख्वाब देखा, उसमें मैंने एक सफ़ेद घोड़ा देखा बड़े बड़े परों के साथ। बस ये मैंने दो ख्वाब देखे। अच्छा ये बताएं कि आप मैरिड हैं? जी मिसेस खालिद। जी मैं। अच्छा ये बताएं बच्चे हैं आपके? जी एक ही बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, 14 साल की। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कोई परेशानी तो आपको नहीं है? मुफ्ती साहब, परेशानियां तो ज़िंदगी में शामिल रहती हैं और मुझे ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको हर परेशानी से महफूज रखे। हम दुआ करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉल में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई आप प्रोग्राम में मेरे भाई आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। ज़रा बताइए कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? शुरू से ख्वाब बयान कीजिएगा। सियालकोट से। सियालकोट से बात कर रहे हैं। जी नाम क्या आपका? मोहम्मद इश्तियाक। जी अपना ख्वाब बयान करें। मैंने ख्वाब अपना देखा था। जी फिर आपकी भी लाइन में कोई गड़बड़ है? आप नहीं, हमें नहीं समझ आ रहा। आप समझ नहीं आ रहा, दोबारा राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक और कॉलर मुंतज़िर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात करें, कहाँ से? मैं हफ्जाबाद से। जी बताइए, अपना ख्वाब बताइए। मेरे ख्वाब में देखी ना एक सांप बड़ा सा, हाँ काला, बिल्कुल काला सांप। जी जी। तो वो ना मेरे बेटा को काटने आया। हाँ। उसके बाद मैं अपने बेटा के पास से पकड़ के फेंकी तो मुझे काटने आया। अच्छा। उसके बाद वो ऊपर चले गई, छत के ऊपर। उसके बाद वो बिल्ली, किसी ने बच्चा ने देखा, कहता कि बिल्ली को काट दिया। मेरी बिल्ली एक है, उसको अच्छा। काट दिया। ठीक। फिर मैंने ढूंढने लगी उसको, फिर मिला नहीं, वो गायब हो गया। अच्छा ठीक है। छत पर बिल्ली को काट लिया? बिल्ली को काट, इनकी पालतू बिल्ली है, उसको काट लिया। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब हमने नोट किया। ये सांप वाला ख्वाब क्या कहता है प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। मैं अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो प्लीज़ टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें और मुख्तसर ख्वाब बयान किया करें, क्योंकि पीछे हमारे टेलीफोन में बहुत रश होता है। हर शख्स चाहता है प्रोग्राम में शामिल होना। और इसी नसीहत के साथ हम जाएंगे वक़फ़े में, मिलते एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, यकीनन आप लोगों ने ख्वाब अपने मुज्तमा कर लिए होंगे, जहन में जमा कर लिए होंगे, लिहाजा हम आपको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जनाब अली? अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद कमर साहब बात कर रहे हैं? जमील कमर साहब। जमील कमर, सॉरी, देखिए मैं नाम भूल गया, मुफ्ती साहब ने तस्दीक करी है। जी, एक बिल्ली को देख रहा हूँ, वो मुझे ऐसे लग रही है कि मरी पड़ी है, लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल टुकड़ा पड़ा है और एक आंख भी जख्मी है। फिर वो उसमें देख रहा हूँ कि हरकत है। फिर मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कोई बर्तन में पानी ला के रखूँ या दूध वगैरह इसको पिलाऊं। फिर वो पानी को पी रही है, किसी बर्तन में मैंने रखा है पानी, तो ये देखा। और दूसरा ख्वाब ये है कि मस्जिद में हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई साथी, आजकल जैसे मोबाइल बचते हैं, वो बोल रहा है, तो मैं नीयत पे बांध लेता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि इस बंदे को मैं टच करूँ कि आपकी वजह से भी तो लोगों की नमाज खराब हो रही है, वो शोर कर रहे थे। ठीक है जमील भाई, आप दौलताना से प्रोग्राम में शामिल हुए, माशाल्लाह आप हमारे ऐसे रेगुलर कॉलर हो गए हैं, अब हमें दौलताना आपसे मिलने आना पड़ेगा। बहरहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आइए वाईफाई ना जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है माशाल्लाह, मेरी बहन की आवाज़ आ रही है। कहाँ से बात कर रही हैं? भाई मैं लाहौर से बात कर रही हूँ जी। अपना मेरा ख्वाब ये है कि सुबह मैंने सुबह 8:30 बजे देखा है, एक बैल है मेरे पीछे लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है। वो मुझे पूरी मारने की कोशिश करता है। मैं कभी इधर दौड़ती हूँ, कभी इधर भागती हूँ, कभी इधर छुपती हूँ, फिर मेरी आंख खुल जाती है। आप बीमार तो नहीं है? जी मेरी बहन, आप बीमार तो नहीं है? हाँ बीमार हूँ। दूसरा ख्वाब जो जी बताइए। जी बताइए। दूसरा ख्वाब भी मुझे 2-3 दिन बाद ऐसे ही आया है, एक भैंस है वो मेरे पीछे भागती आती है मुझे मारने के लिए। ठीक है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, सबसे पहले तो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, और फिर शुक्रिया अदा करेंगे कि लाहौर से आप हम प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सना बात कर रही हूँ, मोहम्मदपुर से। मोहम्मदपुर से। जी मेरी बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मेरा ख्वाब ये है कि मैं ख्वाब में देखती हूँ कि कोई मेरे बालों को डाई करता है डार्क ब्राउन शेड में, और मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज्यादा हसीन और बहुत लंबे होते हैं। अच्छा। और मैं सोचती हूँ कि इतना ज्यादा खूबसूरत, तो फिर मैं थोड़ा सा ख्याल होता है मेरे दिल में कि शायद ये कलर मुझ पर अच्छा ना लग रहा। तो मेरी जो कजन्स वगैरह हैं उनके पास जाती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि आपका बहुत प्यारी लग रही है अच्छा, आप पर ये कलर बहुत सूट करता है। ठीक है मेरी बहन, कलर डाई करते हुए आपने ख्वाब में अपने आप को देखा है। ये ख्वाब क्या कहता है बताएंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मदपुर से आप प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बेटा, कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं क्वेटा से बात कर रही हूँ, मुझे आपके साथ एक ख्वाब शेयर करना है। जी करिए। सर मेरी वालिदा ने ख्वाब में देखा है कि 2 खौफनाक डरावने कुत्ते और मेरी सिस्टर के ऊपर भौंक रहे हैं। अच्छा, किस पर भौंक रहे हैं? इन पर और पे, बहन पे? जी जी नहीं सही, आगे बताएं फिर क्या हुआ? फिर मेरी वालिदा हम दोनों को बचाने की कोशिश करती है, कभी कुत्ते को मुझसे बचाती है, कभी यानी मेरी बहन को बचाती है, लेकिन कुत्ते मुसलसल भौंक रहे हैं हम दोनों के ऊपर, और है भी बड़े कुत्ते। फिर एक बुजुर्ग आती है, औरत है, उनकी अभी वफात हुई है, तो वो आती है तो दोनों कुत्तों को गले से पकड़कर फेंक देती है, और फिर मेरी अम्मी को कहती है कि बच्चे डरे हैं, दोनों को रूम में ले जाओ, और मेरे होते हुए इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है। आप दोनों की एज कितनी है, दोनों बहनों की? सर मेरी एज तो 17 साल है और मेरी सिस्टर की एज 26 साल है। ठीक है ठीक है बेटा, आपके ख्वाब ने नोट किया। आपकी वालिदा का प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे मुफ्ती साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, और चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। जी, फरजाना साहिबा ने कराची से पूछा कि इनको ख्वाब में वालिदा मरहुमा कह रही हैं कि दूध जाकर दूसरे रूम में पियो। देखें, अब इन्होंने साफ नहीं बताया कि क्या है, कुछ फाइनेंशियली ये बहुत परेशान हैं। तो इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा कि जो आपके ज़राए आमदनी हैं, यानी जो आपके रिसोर्सेज हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि दूध दूसरे रूम में जाकर पियो, दूध रिस्क है। अच्छा। तो उन ज़राए को, या कहीं से भी रकम आती है या नहीं आ रही है, क्या मसला है, तो ज़रा सा उसमें तब्दीली ला कर देखें तो इंशाल्लाह करम हो जाएगा। और वैसे सुबहानल्लाह बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी अस्तग़फिरुल्लाह, ये फ़जर की नमाज में सुन्नतों और फ़राइज़ के दरमियान 101 मरतबा पढ़ें, वल आखिर
3 बार दुरूद शरीफ के साथ इस्तिग़फ़ार की कसरत रखें, इंशाल्लाह मामलात सही होंगे इंशाल्लाह। ताहिर साहब ने कराची से पूछा कि इन्होंने देखा कि 2 नवासियाँ हैं, बड़ी नवासी ऊपर चढ़ती है, फिर छोटी वो भी ऊपर चढ़ती है, ये कहते हैं गोद में आ जाओ। चूँकि आपके साथ बहुत अटैच हैं और आम तौर पर नवासियाँ या पोतियाँ जो होती हैं तो बच्चों से ज़्यादा उनसे प्यार होता है, और वो ज़ाहिर है कि जब छोटी है तो खेलती भी होंगी, तो इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं, ये सिर्फ़ आपकी मोहब्बत की तरफ इशारा है कि जो आपकी उनसे मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे कायम दायम फरमाए। अभी हम साथ आ रहे थे तो आपने भी अपनी नवासियों को जो है आइसक्रीम खिलाई है जी जी जी। तो सियालकोट से बहन ने पूछा कि उन्होंने देखा कि कहीं गए मैं, फैमिली साथ है, वहाँ लड़का बैठा हुआ है, ससुर मरहूम कहते हैं कि 1000, तो फिर ऐसा लगता है जैसे वो बेटी का रिश्ता, इनकी बेटी का रिश्ता करने के लिए कह रहे हैं। फिर वहाँ जाते हैं तो वो लोग कुछ देते हैं, 2 बैंगन जो है वो नीचे गिरते हैं। अच्छा, अभी अगर कोई रिश्ता आया हुआ है तो बहरहाल ये ख्वाब ये बता रहा है कि अगर आपको सही लग भी रहा है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रुकावट मौजूद है तो कहीं और करें तो बेहतर है। और रिश्तों की अगर परेशानी है तो ज़ाहिर है कि इसमें जो वालिदैन का किरदार होता है वो बड़ा, जो घर का सरबराह होता है उसका किरदार बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है, तो वो अपना किरदार अदा करें। और दूसरा, नमाज की पाबंदी के साथ जिनका रिश्ते का मामला है बेटी का, उनसे कहें कि या लतीफ़ु या अल्लाह, फजर, असर और इशा के बाद 33 मरतबा वलाखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, और सुबह फजर के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लिया करें। फिर इसके बाद मिसेस जमशेद साहिबा ने पूछा कि इन्होंने देखा कि एक वादी में पानी के झरने बह रहे हैं और ये और शोहर होते हैं, तो ये झरनों के ज़रिए उस जगह को क्रॉस कर लेते हैं। आगे मोर हैं और मोर इस तरह हैं कि जैसे दुनिया में इन्होंने नहीं देखे ऐसे मोर। और फिर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं जहाँ मर्दों के लिए, औरतों के लिए अलग जगह है, और ये वज़ू वग़ैरह कर रही होती हैं तो सामने कहीं मर्द होते हैं तो ये अपना चेहरा छुपाती हैं, फिर भी कहती हैं कि ज़रा ऐसा ना होता। फिर बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि तो आप फ़लाँ जगह जाएँ, वहाँ वज़ू कर लें साइड पर। तो देखें, एक तो ये है कि आपकी जो ज़िंदगी है, जो इज़वाजी ज़िंदगी है, अज़वाजी ज़िंदगी, ये माशाल्लाह अच्छे तरीक़े से गुज़र रही है। और कहीं पर कोई परेशानी या कोई ऐसी चीज़ आती भी है तो आप दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और फिर वो परेशानी नहीं रहती, और मुश्किलात को अबूर कर जाते हैं। एक तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें इस्तिकामत अता फ़रमाए। फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और अगर आप नमाज की पाबंद हैं आप दोनों, तो फिर तो ये ज़ाहिर है कि अच्छी बात है। और अगर नमाज की पाबंद नहीं तो आपको नमाज की पाबंदी करना ज़रूरी है। फिर दूसरा ये है कि अगर आप बाहया माशाल्लाह हैं और पर्दे का अहतमाम करती हैं तो ये आपको वो बताया जा रहा है। और अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई कमी है तो उस कमी को पूरा करने की ज़रूरत है। ये मैंने दोनों चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर ली हैं। हाफिज़ साहब ने पूछा कि आयात पढ़ते हैं फिर उठते हैं तो वही पढ़ रहे होते हैं, कोई पोशीदा चीज़ बताई नहीं इन्होंने। हम पूछते रहे, उनको आवाज़ भी शायद आ रही थी लेकिन उन्होंने बताई नहीं। तो बहरहाल एक तो ये है कि कुरान करीम आपको पढ़ने की तरफ जो है वो इशारा तंबीह की जा रही है, आप कुरान की तिलावत करें। अगर आप करते हैं, कुरान की आयत पर गौर करते हैं, तो पोशीदा चीज़ से मुराद जो है ना वो यही हो सकता है कि ज़ाहिर कुरान एक ख़ुद असरार है, यानी कुरान के मौजिज़ात ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जब भी आप कुरान पढ़ेंगे आपको नित नई फ़िक्रें मिलेंगी, नित नए तरीके से गौर करने का एक अंदाज़ आपको मिलेगा। और तीसरी चीज़ एक ये है कि आप परेशानी के आलम में ना जब कुरान उठाएँ पढ़ें तर्जुमे के साथ ना, मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, पढ़ते हुए आपको महसूस होगा कि कुरान आपकी बात कर रहा है, बिल्कुल सही, आपके मसाइल का हल पेश कर रहा है। तो कुरान में ये असरार और रमूज़ है, तो लिहाजा कुरान की जितनी तिलावत करें और हो सके तो तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपको इसका दुनिया और आखिरत में बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। अगर कोई ख़जाने का आपके जहन में है कि दुनिया में ख़जाना या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने अर्ज़ किया, तो इसी तरफ गौर फरमाएँ। मियाँ वाली से बहन ने पूछा कि इनकी अम्मी ने देखा कि वो चढ़ाई पर चढ़ रही हैं, सड़क का कलर जो है वो गुलाबी और सफ़ेद है, एक तरफ वाइट बादल हैं, एक तरफ ब्लैक बादल हैं। देखें, वो कुछ रिश्ते की वजह से बेटी के रिश्ते से उन्होंने इस्तिखारा किया, तो चढ़ाई पर चढ़ना नहीं, इस्तिखारा नहीं किया, परेशानी की हालत में देखा है, परेशानी की हालत में देखा है। तो चढ़ाई पर चढ़ रही हैं। देखें,
आप ख़ुद अपने आप को परेशान कर रही हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर ये होता है कि जहाँ बेटी का रिश्ता थोड़ा सा लेट हो जाए, अव्वल तो पहले से कोशिश नहीं करते, जब उम्र की एक हद आती तो फिर परेशान होते हैं, और फिर बेटी के सामने भी जिक्र हो रहा होता है कि वो रिश्ता ये इस तरह खुदा के वास्ते ना करें कि जब बेटी समझदार हो जाए तो रिश्ते के मामलात इस तरह हों कि जो बातें हैं ना वो बेटी के सामने ना हों, कि बाज़ अगर कोई मनफी बात होती है तो वो बेचारी डिमोरलाइज हो जाती है, और वो ज़ाहिर है कि ये बच्चियाँ नाजुक होती हैं, इनके दिलों में वो बात पड़ जाती है कि हमें फ़लाँ ने पसंद नहीं किया फ़लाँ। तो आप इन मामलात में परेशानी बजा है, लेकिन परेशान होने के बजाय असबाब इख्तियार करें ना, और असबाब के साथ साथ अल्लाह ताला की बारगाह से लव लगाएं। आप देखें कैसे काम नहीं होता इंशाअल्लाह। तो सड़क का कलर गुलाबी और सफ़ेद, ये माशाल्लाह अच्छी चीज़ है, रास्ता साफ़ है, रास्ता साफ़ है। दूसरा ये कि सफ़ेद और ब्लैक बादल, तो एक तरफ वाइट है एक तरफ ब्लैक है, तो ब्लैक आपके ख़ुद के पैदा करना है, और वाइट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कोई मसला नहीं है इसमें। ब्लैक मैंने इसलिए कहा कि सड़क जो थी वो बिल्कुल साफ़ थी, तो माशाल्लाह रास्ते खुले हुए। और जिस तरह मैंने अभी रिश्ते के मैंने वजीफ़ा बताया, तो वो भी अपनी बेटी को बताएं, नमाज की पाबंदी रखें, और इंशाल्लाह करम हो जाएगा। और कोशिश ज़रूर करें, किसी के ज़रिए भी कोशिश ज़रूर करें। बहन ने कहा कि चकवाल से कि उन्होंने देखा कि बेटी इनके साथ नहीं रहती, वो आती है तो 500 रुपये तो वो चली जाती है, ये परेशान है। मेरी बहन ज़ाहिर है कि बेटी आपसे दूर है, वो आपके जो एक्स हस्बैंड है उनके साथ है, जो आप उनके साथ नहीं रहती, तो अब आप परेशान रहती हैं इसलिए आपने ये ख्वाब देखा है। तो बाकी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी करें, और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्ची को आपसे मिलाए और आप बच्ची के साथ रहें। बहन ने कहा कि घर की तरफ आ रही है, छोटी सी बच्ची है इनके साथ ना, तो कहती पापा कहाँ हैं, तो वो कब्रें खोद रहे हैं। तो कोई ऐसी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, एक तो ये है कि जो काम वो कर रहे हैं उसमें कुछ रुकावट की तरफ इशारा हो सकता है, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो बंदा सही अंदाज में ज़िंदगी बसर नहीं कर रहा और दूसरों के लिए रुकावटें पैदा करता है, तो तब भी ऐसा ख्वाब देखा जाता है। तो आप गौर कर लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए। वो कहते हैं ना कि जैसे कहा जाता है, इनकी तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं कि बाज़ औक़ात कामों में रुकावट होती है, तब भी जैसे आपने मुहावरा सुना होगा कि किसी ने घड़ा खोदा किसी के लिए तो खुद जा गिरा, या तुम कब्रें खोद रहे हो दूसरों के लिए, तो ये मुहावरे के तौर पर लिया जाएगा। तो एक तो ये कि काम कोई बंदिश है या कुछ रुकावट है, उसको ज़रा देख लें, कोई रुकावट आ रही है, या फिर अगर आप ऐसा करते हैं कि दूसरों के लिए दूसरों का नुकसान हो, कुछ भी हो, आपको परवाह नहीं होती, तो इस तरह ना करें। याद रखें कि खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, के लोगों में से बेहतरीन वो है कि जो दूसरों को नफ़ा दे, और आप दूसरों को नफ़ा देते तो थोड़ा अपने काम की तरफ से फ़िक्र फरमाएं, एहतियात करें। फिर इसके बाद जो है वो मिसेस खान ने कराची से पूछा कि इन्होंने सफ़ेद बतख देखे अंडे दे रही हैं, फिर वो ऊंचाई पर बैठकर अंडे दे रही है, और इन्होंने परों वाला सफ़ेद घोड़ा देखा, तो इसकी ताबीर उन्होंने पूछी। देखें, याद रखें कि कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं कि जो बंदा अपने ख़यालात में रचा बसा लेता है, हर वक्त सोचता है, तो वो परेशानी कम नहीं होती, वो बढ़ती है। पहले उन्होंने यहाँ अंडे दिए, फिर ऊंचाई पर, तो वो बढ़ गई ना। तो परेशान रहना छोड़ें, परेशानियों से निकलने के लिए सद्देबाब इख्तियार करें और असबाब इख्तियार करें, और दूसरा अल्लाह पर तवक्कुल रखें, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि परों वाला सफ़ेद घोड़ा ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा मंज़र है, और ये खुशखबरियों की तरफ, अच्छी खबर की तरफ, या माश में तंगी है तो उसमें इंशाल्लाह फ़राखी हो जाएगी। बहुत अच्छा ये मंज़र है। थोड़ा सा ये कि अपने ख़यालात को ज़रा चेंज करने की कोशिश करें। फिर हाफिज़ाबाद से बहन ने पूछा कि एक बड़ा काला सांप है, इनके बेटे को काटने आया, ये बचाने को आई, इनको काटने आया, फिर छत पर पालतू बिल्ली है पालतू, उसे काट लिया। कोई बड़ा दुश्मन है जो आपके मतलब जो बच्चे हैं उनका, आपका, और वो छोड़ने पर तैयार नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के करम से कुछ कर नहीं पाया, लेकिन कुछ न कुछ हल्का बुल्का ऐसा नुकसान कि जिसमें आपको कोई ठेस पहुँचे या आपको ज़रा सा गम पहुँचे, अफसोस हो, तो ऐसा कोई नुकसान वो पहुँचा सकते हैं। हमारी दुआ के अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुश्मनों की दुश्मनियों से महफूज मामून फरमाए, या हफीज़ हो या अल्लाह कसरत से पढ़ें, और सुबह शाम नमाज की पाबंदी के साथ एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, शहादत की उंगली पर दम करके सीधे हाथ की आप अपना हर चीज़ का इस्सार कर लें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता, और हस्ब इस्तिताअत सदका वगैरह दें। अच्छा जी, ये कहते हैं कि एक बिल्ली जो है वो, जमील साहब कहते हैं बिल्ली है बिल्कुल जैसे मरी पड़ी है, आँख भी ज़ख्मी है, कोशिश करते हैं कि दूध वगैरह और पानी दे, तो वो पी रही है।
आप माशाल्लाह अच्छे जहन के हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, तो इसलिए ये ख्वाब आपने देखा कि ये करना बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं ना कि जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मदद में होता है, हदीस पाक है। मस्जिद में नमाज़ पढ़कर आप कोई बंदा कह रहा है कि भाई शोर ना करो, ये करो, तो ये सोचते हैं कि मैं इनको बोलूँ कि आपके शोर करने से डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये बताया जा रहा है कि आप ना, जब आपके सामने कोई इस तरह हो और आपको मालूम हो कि आपके कहने से फितना होगा, तो खामोश हो जाए, तो ये बर्दाश्त करने बेहतर है। कि बाज़ औक़ात सच जो है ना, मतलब वो जिस सच से फितना हो तो बंदा खामोश रहे तो वो बेहतर होता है। लाहौर से मैंने पूछा कि सुबह एक बैल इनके पीछे मारने की कोशिश करता है, ये बचती हैं, फिर एक भैंस देखी मारने के लिए भागती हैं, ये बच जाती हैं। कोई आप या तो परेशान हैं या फिर बीमार हैं, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी कोशिश करें, दवाइयाँ वगैरह वक्त पर लें, अच्छे डॉक्टर से रुजू करें, शिफायाब हो जाएंगी। और 7 मरतबा सूरह फातिहा वाला ख़ित्मा दुरूद शरीफ दिन में किसी वक्त भी पढ़कर दम करके पानी वगैरह पी लिया करें। फिर मोहम्मदपुर से बहन ने कहा कि कोई इनके बालों को डाई करता है, डार्क ब्राउन, तो वो बड़े खूबसूरत होते हैं, किसी से पूछती तो वो भी ये ख्वाब ये बता रहा है कि आपके मामलात जो मुस्तकबिल में वो बेहतरी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, अच्छे तरीके से जाएंगे। और कोयटा से बहन ने पूछा कि इनकी वालदा ने 2 खौफनाक कुत्ते इन पर, इनके सिस्टर पर भौंक रहे हैं। फिर एक बुजुर्ग खातून है, वो इनको बचाती हैं और कहती हैं कि इनको रूम में ले जाओ, कुछ भी नहीं होगा। कुछ दुश्मन हैं जो बातों के ज़रिए इनके यानी बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ इज़्ज़त नफ्स पर बात होती है कि जो नहीं किया होता वो चीज़ें बहतान की सूरत में। तो बहरहाल या हफीज़ हो या अल्लाह कसरत से पढ़ें और नमाज़ों की पाबंदी रखें। लाहौल शरीफ ये जो है ना एक तादाद मुकर करके पढ़ा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हिफाजत फरमाएगा और हस्ब इस्तिताअत सदका वगैरह दें। बहुत अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नाज़रीन किराम, आज के हमारे इस प्रोग्राम को वक्त ख़त्म होता है और आने वाले शब व रोज़ ज़िलहज्जा के 10 रोज़ आप मुबारक हों, आने वाली ईद आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला खैर और आफ़ियतों के साथ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ईद के बाद हम इस प्रोग्राम को लेकर फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, फ़राइज़ व वाजिबात के साथ दुरूद पाक की कसरत रखिएगा, दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।